हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और एनएस व्लॉग्स में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूं बॉलीवुड के एक रिसेंट रिलीज का रिव्यू, जिस मूवी का नाम है अय्यारी। अभी ऑनेस्टली मैं बताऊं, इस मूवी ने मुझे बहुत इंतजार करवाया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि ये मूवी रिलीज होने वाली थी 26 जैन 2018 को, जो कि इसका ओरिजिनल रिलीज डेट था। उसको पोस्टपोन करके ये मूवी रिलीज होने वाली थी 9 फरवरी 2018 को, और उसके बाद भी पैडमैन की वजह से ये फिर से पोस्टपोन की गई। आज 15 फरवरी 2018 को ये मूवी रिलीज हुई है दुबई में, और 16 फरवरी यानी कि कल रिलीज होगी इंडिया में। तो मुझे ये लगा कि ये मेरा रिव्यू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू। तो दोस्तों, मूवी का नाम है अय्यारी, जिसको डायरेक्ट और राइट किया है नीरज पांडे ने। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नीरज पांडे मेरे बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर और राइटर भी है। और इस मूवी में लीड रोल में है सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनके साथ है मनोज बाजपेयी, और एक्ट्रेस है राकुल प्रीत सिंह। राकुल प्रीत सिंह एक नई एक्ट्रेस है, और उनको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह ने। तो दोस्तों चलिए स्ट्रेट आते हैं स्टोरी पे। अभी स्टोरी के शुरू में ही एक सीक्रेट यूनिट रहता है मनोज बाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का, जिसको इंडियन आर्मी हिरासत में लेती है। अभी जो सीक्रेट यूनिट है, अंडरकवर यूनिट आप बोल सकते हो, वो रहता है, वो भी इंडियन आर्मी का रहता है, और जो हिरासत में लेने वाली रहती है वो भी इंडियन आर्मी रहती है। तो इधर से पब्लिक की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या चल रहा है। इंडियन आर्मी के कुछ पब्लिक को जो अंडरकवर है उनको हिरासत में ले रही है, और ये इंडियन आर्मी मनोज बाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों का एक साथ पता लगाने में जुड़ी है। और इस पूछताछ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है, और उसके बाद ये स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में। अभी फ्लैशबैक में स्टेप बाय स्टेप वो दिखाते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज बाजपेयी के साथ क्या होते रहता है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा ही रहेगा, कि ये मनोज बाजपेयी के पास से ही ट्रेनिंग लेता है, तो ऑब्वियसली वो उतना ही ब्रिलियंट, उतना ही स्मार्ट, उतना ही क्लेवर रहता है जितना मनोज बाजपेयी रहता है। और फिल्म का नाम है अय्यारी। अगर आप अय्यारी का मतलब देखोगे, ये फिल्म में भी बताया गया है कि जो भेष बदलता है, जो दूसरों को ट्रिक करता है, इसको अय्यार बोलते हैं। तो ये गेम जो है उसको बोलते हैं अय्यारी। तो किस वजह से सिद्धार्थ मल्होत्रा इंडियन आर्मी छोड़ देता है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को कहीं ना कहीं से भड़क लग जाती है, या फिर उसके सीक्रेट ऑपरेशन से, या स्ट्रिंग ऑपरेशन बोले, उससे भड़क लग जाती है कि इंडियन आर्मी में कुछ ना कुछ तो करप्शन चल रहा है। अभी इस करप्शन की वजह से, और इस लेवल की करप्शन की वजह से मैं बोलूं, उसको ऐसा लगता है कि जो टैक्स पेयर्स मनी पे कर रहे हैं, जो इंडियन आर्मी तक पहुंचा है, इंडियन आर्मी इन्वेस्ट करती है आर्म्स में या फिर इक्विपमेंट्स लेने में, वो पैसा बराबर यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और उसको ये लगता है, या फिर उसको ये फील होता है कि सब लोग मिले हुए हैं, और जो उसकी सर्विस है, या फिर जो ऑनेस्टली वो इंडियन आर्मी में काम कर रहा है, वो आम लोगों तक पहुंच नहीं रही है। इसकी वजह से वो परेशान होता है, या फिर वो सोचने लगता है कि मैं क्यों ये ऑनेस्टली सर्व कर रहा हूं, तो वो छोड़ के चला जाता है। बल्कि मनोज बाजपेयी को भी ये पता रहता है। इनफैक्ट ये अंडरकवर यूनिट मनोज बाजपेयी और उसका चीफ, जो विक्रम गोखले दिखाया गया है, वो फॉर्म करता है ऐसे जो करप्शन को हटाने के लिए, या फिर कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस करने के लिए, या फिर किसी कंट्री में जाके सीक्रेट ऑपरेशंस करने के लिए, ऐसे ये यूनिट फॉर्म होता है। तो ऑब्वियसली सिद्धार्थ मल्होत्रा जाता है किसी देश में, और फिर वो मनोज बाजपेयी से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि मनोज बाजपेयी उसका मास्टर भी रहता है, उसका सीनियर भी रहता है, तो उसके प्रति उसको बहुत लगाव या एक रिस्पेक्ट रहता है। तो वो चाहता है कि मनोज बाजपेयी इस सब में ना पड़े, क्योंकि अगर इस सब में मनोज बाजपेयी पड़ा तो ही माइट गेट किल्ड। लेकिन फिर भी मनोज बाजपेयी को अपने देश के प्रति बहुत लगाव रहता है, इसलिए वो ये चाहता है कि ये जो करप्शन चल रहा है, या फिर ये जो गेम चल रहा है आउटसाइड इंडिया अगेंस्ट इंडियन आर्मी, ये पूरी तरीके से खत्म हो। क्योंकि अगर ये खत्म नहीं हुआ तो ये बढ़ता ही जाएगा। ये वो कैसे खत्म करता है, या फिर वो कैसे ट्राई करता है खत्म करने का, वो सिद्धार्थ मल्होत्रा को ढूंढ पाता है कि नहीं, या फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा इसको कंट्रीब्यूट कैसे करता है, या फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा अच्छा आदमी बन के वापस आता है और मिलिट्री ज्वाइन करता है कि नहीं, ये सब देखने के लिए आप मूवी देखो। दोस्तों, अगर एक्टिंग की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में। और मनोज बाजपेयी, आप सबको पता है कि एक बहुत ही सुलझे हुए एक्टर है, तो उन्होंने भी इस मूवी में एक्टिंग बहुत ही अच्छी की है, और उनको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है नसरुद्दीन शाह और अनुपम खेर ने भी। और नसरुद्दीन शाह का एक छोटा सा स्टोरी है इस मूवी में, जिसके आधार पर ये मूवी का क्लाइमैक्स भी बनता है।
तो दोस्तों वो मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर मैंने वो स्टोरी का क्लाइमैक्स या फिर हार्ट ऑफ द स्टोरी जिसको बोलते हैं वो बता दिया तो ये स्टोरी पूरी खुल जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूं फिलहाल। अगर स्टोरी की बात करूं तो एक टॉपिक तो आप सबको मैंने बता दिया है कि कैसे करप्शन छोटा सा दिखाया है मिलिट्री में विद द आर्म्स और गन्स और इक्विपमेंट्स। तो स्टोरी इतनी बड़ी नहीं है और मुझे ऐसा लगा, मुझे ऑनेस्टली ऐसा फील हुआ इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाई नहीं गई है, जबकि मैं नीरज पांडे का बहुत बड़ा फैन हूं, फिर भी ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने उसकी स्पेशल 26, बेबी, नाम शबाना ऐसी मूवीज देखी है, तो मेरा एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई था और आई एम श्योर आप सबका एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेगा, क्योंकि ये आफ्टर ऑल नीरज पांडे की मूवी है और नीरज पांडे की मूवी वो मसाला वसाला डालता नहीं है, वो अकल या शक्ल से मूवी बनाता है। तो उस हिसाब से मैं बताऊं कि स्टोरी ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग थी, लेकिन स्टोरी ने इतना ऑडियंस को क्यूरियस किया ऐसा मुझे लगा नहीं। But still, I would say after some time, such a story has come, which has made audience curious about it, or kept thinking all along the story or all along the movie. So it's for a change, it's good, of course. And if you're talking about songs, there's only one song in this movie. So नीरज पांडे की मूवी सॉन्ग्स के लिए तो मशहूर नहीं रहती है, तो मैं सॉन्ग्स के लिए ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा कुछ। ये मूवी थिएटर में वन टाइम वॉच है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि सभी लोग इस मूवी को एंजॉय नहीं करेंगे, या फिर ओनली सम पीपल हु आर एक्चुअली हार्डकोर नीरज पांडे fans or hardcore Neeraj Pandey movies fans, only they will be able to find this story or movie somewhat interesting. But of course, as I said, the expectations were too high. अगर स्टार्स की बात करें तो मैं 5 में से इस स्टोरी को या इस मूवी को 3 देना चाहूंगा। तो चलो दोस्तों, ये बॉलीवुड रिव्यू मैं अभी फिलहाल खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। और मेरा चैनल का नाम है एनएस व्लॉग, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं एनएस व्लॉग्स पे सिर्फ बॉलीवुड रिव्यूज नहीं देता हूँ। Along with Bollywood reviews, I do travel vlogs as well and some fun and entertainment stuff. So please do check out my other videos as well. And along with the subscription, please do not forget to hit the bell icon, which will keep you notified with all our future vlogs. So for now, stay tuned with our ANS vlogs. Stay blessed, stay happy, and enjoy your life. Bye!